दोनों की लीलाओं को देखते हुए कितने वर्ष व्यतीत हो गए, हमें ज्ञात ही नहीं रहा। स्वामी, माता, क्या आपने कुमार कार्तिकेय को देखा है? कार्तिकेय और गणेश तो दोनों साथ साथ क्रीड़ा कर रहे थे। गणेश कहाँ है? उससे पूछो, वह बताएगा कार्तिकेय के विषय में। गणेश भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं और मैं भी कुमार कार्तिकेय को ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। माँ, बड़ी भ्राता कार्तिकेय को कहाँ भेज दिया आपने? आज प्रातः से ही वे कैलाश पर दिखाई नहीं दे रहे। वो देखिए, वो आ रहे हैं। प्रणाम माता। कल्याण भाव। प्रणाम पितृदेव। यशस्वी भव। बड़े भ्राता कार्तिकेय, कहाँ रह गए थे आप? आज प्रातः से ही मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। हाँ पुत्र, बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? हम सब चिंतित थे। जाया करो तो बताकर जाया करो। माता, मेरा मन जब भी अगस्त ऋषि से मिलने का इच्छुक होता है तो मैं दक्षिण दिशा में स्थित उनके आश्रम में चला जाता हूँ। बताकर जाते तो हमें चिंता न होती। भविष्य में ध्यान रखना। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा माता। चले बड़े भ्राता, चलकर खेल खेलते हैं। हाँ अवश्य, चलो चलो चलो। स्वामी, हमारे दोनों पुत्र युवा हो गए हैं। अब हमें इनके विवाह के विषय में विचार करना होगा। हाँ, उन दोनों के विवाह के लिए तो हम दोनों को ही विचार करना होगा। केवल विचार? नहीं, विचार ही नहीं, कन्याओं की खोज भी करनी होगी। इन दोनों के लिए हम दोनों को ही खोज करनी होगी। क्या बार बार इन दोनों को और हम दोनों को क्या कह रहे हैं? स्पष्ट है, इन दोनों की स्थिति हम दोनों की स्थिति से सर्वथा भिन्न है। इन दोनों के लिए दो कन्याएं बैठी तपस्या तो नहीं कर रही। ये हठ ठाने कि विवाह करेंगी तो केवल इनसे ही करेंगी। आपका नाम अवश्य भोलेनाथ है, पर इतने भोले नहीं हो जितने दिखाई देते हो। पकड़ो गणेश को। नंदी भैया, मैं यहाँ हूँ नंदी भैया। पकड़ो, मैं यहाँ हूँ नंदी भैया। पकड़ो पकड़ो, मैं यहाँ हूँ नंदी भैया, यहाँ आइए। नंदी भैया, मैं यहाँ हूँ नंदी भैया। नंदी भैया हार गए, हार गए, हार गए। भिंगी, तुम मेरी आंखों पे पट्टी बांधो, मैं पकड़ूंगा गणेश को। पकड़ो गणेश। बड़े भ्राता, पकड़ो 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 बड़े भ्राता, मैं तो यहाँ हूँ। नहीं नहीं बड़े भ्राता, कार्तिकेय भ्राता, मैं यहाँ हूँ। आइए आइए, यहाँ आइए बड़े भ्राता, मैं यहाँ हूँ। बड़े भ्राता, मैं तो यहाँ हूँ। देखा स्वामी आपने, गणेश कुटिलता करने लगा है। नहीं देवी, ना तो ये कुटिलता है ना चतुराई। ये तो मात्र बाल क्रीड़ा है। गणेश कुटिल तो है ही नहीं। पर कार्तिकेय और अन्य सभी अकारण ही थक रहे हैं। क्रीड़ा में यही तो होता है, प्रतिद्वंदी को थका के छकाया जाता है, जिससे विजय की संभावना बढ़ती है। क्रीड़ा करने वाले सभी दल ऐसा ही करते हैं। ये रहा फल, चलाइए बाण। गणेश, चलाओ बाण। अरे डरते क्यों हो? डटे रहना, डटे रहना। गणेश, चलो। अरे डरते क्यों हो? डटे रहना। हाँ। बड़े भ्राता, मुझसे तो सब डरते हैं, आप चलाइए तीर। लाओ। मेरे प्राण तो बच जाएंगे ना।
डर मत। चलाइए बड़े भ्राता। इस प्रकार तो गणेश हार जाएगा। क्रीड़ा में जय पराजय का महत्व नहीं, स्फूर्ति, बुद्धि, कौशल और क्रीड़ा भावना ही मुख्य होते हैं। जय पराजय का महत्व न होने से क्रीड़ा का आनंद ही क्या रहेगा? नहीं देवी, आनंद तो स्फूर्ति और कुशलता में है। जय पराजय को महत्व देने से प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है, जिससे भावना मलिन होकर खिलाड़ियों में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना भी बढ़ती है, जिसका अंत शत्रुता में होता है। संभालो बड़े भ्राता। ये लो बड़े भ्राता। गणेश, तुम कुटिलता कर रहे हो। बड़े भ्राता, छोटा हूं ना, भूल तो हो जाती है। दोनों भाइयों में प्रेम और स्नेह है। होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। चर्चा का विषय तो तब होता जब दोनों में वैर अथवा घृणा होती। पर स्वामी, क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं कि भाइयों में वैर और घृणा होती है? आश्चर्य उनके लिए जो प्रेम और स्नेह की गति को स्वाभाविक और जीवन का एक आवश्यक अंग मानते हैं। पर जो स्वार्थ, भौतिकता और अधिकार के भ्रम में पड़कर मिथ्या सुख को ही सर्वोपरि मानते हैं, उन्हें ना तो आश्चर्य होता है, ना ही लाज आती। जगत में व्याप्त सत्य कुछ भी हो, पर हमारे पुत्रों में प्रेम भाव है। हाँ, सो तो है। माताश्री और पिताश्री को विनम्र प्रणाम। कल्याण भव। अरे तू अब तक पुष्प लिए घूम रही है? मैं घूम नहीं रही, प्रतीक्षा कर रही हूँ। अच्छा, तो अब तू भी प्रतीक्षा करने लगी? बुद्धि की बैरी, वाणी को विराम दे। मैं भगवान शिव की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब वो समाधि स्थल पर आए और मैं उन्हें पुष्प अर्पित करूँ। देख देख, वो आ गए। दोनों पुत्रों की आयु विवाह योग्य हो गई है। अब हमें इनका विवाह कर देना चाहिए। मैं दोनों से पूछकर